हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर 6 हमारा चल रहा है जिसका नाम है भ्रांतो बालक। भ्रांतो बालक मतलब भ्रमित बालक। इसमें एक ऐसे बालक की कहानी है जो विद्यालय में पढ़ने जाने के लिए अपना जी चुराता है और एक उद्यान में छिपकर खेलने के लिए चला जाता है। वहाँ पर सबसे पहले उसको एक भंवरा दिखाई देता है जिसको वो खेलने के लिए बोलता है, तो वो मना कर देता है कि मैं शहद ग्रहण कर रहा हूँ, शहद को इकट्ठा कर रहा हूँ। उसके बाद में उसको एक चिड़िया दिखाई देती है जो घोंसला बना रही होती है, तो उसको भी वह खेलने के लिए बोलता है, तो वह भी मना कर देती है कि नहीं, मैं अभी घोंसला बना रही हूँ, आपके साथ में नहीं खेलूँगी। इसके बाद वह थोड़ा सा परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। आगे देखो। तदा खिन्नोः बालकः एते पक्षिणो मानुषेषु न उपगच्छन्ति। तब खिन्नो बालकः, वह दुखी होकर, एते पक्षिणो, ये सभी पक्षी, मानुषेषु, मनुष्यों के पास, न उपगच्छन्ति, नहीं आते हैं। तब वो उदास होता हुआ बालक बोलता है कि ये सभी पक्षी मनुष्यों के पास नहीं आते हैं। तद अन्वेषयामि अपरम मानुष उचितम विनोदितारम इति विचिन्त्य पलायमानम कमपि श्वानम अवलोकयत्। जब कोई भी पक्षी उसके पास नहीं आता है, न चिड़िया आती है, न भंवरा आता है, तब वह सोचता है कि मानुष उचितम, मनुष्यों का उचित, विनोदितारम, मनोरंजन करने के लिए, अपरम अन्वेषयामि, दूसरे को खोजता हूँ। वह क्या बोलता है कि ये पक्षी तो मेरे पास नहीं आ रहे हैं, तो मैं मनुष्यों का मनोरंजन करने के लिए दूसरी किसी और को खोजता हूँ। इति विचिन्त्य, ऐसा विचार कर कर, पलायमानम कमपि श्वानम अवलोकयत्, घूमते हुए किसी श्वानम यानी कुत्ते को, अवलोकयत् यानी देखता है। प्रीतो बालक, वह प्रसन्न बालक, तम इत्थम संबोधयत्, उसको संबोधित करते हुए बोलता है। वह कुत्ते को देखकर प्रसन्न हो जाता है कि चलो कोई तो मुझे मेरे साथ खेलने के लिए मिला, और उसको संबोधित करता है। संबोधित करते हुए बोलता है कि रे मानुषाणाम मित्र, हे मनुष्यों के मित्र, किम पर्यटसी अस्मिन निधाग दिवसे, क्यों अस्मिन, इस, निधाग दिवसे, गर्मी के दिन में, पर्यटसी, घूम रहे हो, कि क्यों ऐसे गर्मी के दिन में घूम रहे हो। इदम प्रच्छाय शीतलम तरुमूलम आश्रयसौ, इस तरुमूलम, वृक्ष की जड़ के, इस वृक्ष की जड़ के, प्रच्छाय शीतलम, शीतल छाया का, आश्रय लो। वह कह रहा है बालक कुत्ते को कि तुम इस गर्मी के दिन में क्यों घूम रहे हो, तुम इस पेड़ की जड़ के छाया का, शीतल छाया का आश्रय लो। अहम अपि क्रीड़ा सहायम त्वम एव अनुरूपम पश्यमिति, अहम अपि, मैं भी, क्रीड़ा सहायम, खेलने के लिए, मैं भी खेलने के लिए, त्वम एव अनुरूपम, तुम्हारे जैसे को ही, पश्यमिति, ढूंढ रहा हूँ। मतलब मैं भी खेलने के लिए तुम्हारे जैसे कोई ढूंढ रहा हूँ कि जो अकेला ही इधर उधर घूम रहा हो और मेरे साथ खेले। कुक्कुरः प्रति अवदत्, कुत्ता बोलता है वापस, यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग कराणान मया भ्रष्टव्यम ईश दपि इति। वह कुत्ता वापस क्या बोल रहा है, जब बालक उसको कह रहा है कि तुम मेरे साथ खेलो, मैं भी तुम्हारे जैसे किसी को ही ढूंढ रहा हूँ, तो वह कुत्ता उसको बोल रहा है कि जो माम, मुझे, पुत्र प्रीत्या, जो मुझे या मेरा पुत्र के समान प्रेम करता है, जो मुझसे पुत्र के समान प्रेम करते हुए, पोषयति, पोषण करता है, मेरा पोषण करता है, जो मेरा या मुझे पुत्र के समान प्रेम करके मेरा पोषण करता है, स्वामिनो गृहे तस्य, उस स्वामी के घर का, जो मेरा या मुझे पुत्र के समान प्रेम करके मेरा पोषण कर रहा है, उस स्वामी के घर का रक्षा नियोग करणान,
रक्षा करने का कार्य उस स्वामी के घर का, जो रक्षा करने का कार्य जो मुझ पर उस घर की रक्षा करने का दायित्व है, उस कार्य में मया मेरे द्वारा भ्रष्टव्यम ईशदपि इति, कुछ भी अल्प नहीं करना चाहिए या कुछ भी मेरे द्वारा उसको थोड़ा सा भी उसमें पीछे नहीं हटना चाहिए। वह क्या बोल रहा है, देखो कि जो मुझे पुत्र के समान प्यार कर रहा है, उस स्वामी के घर का कार्य में मुझे, उस स्वामी के घर के कार्य की या रक्षा करने में मुझे थोड़ा सा भी नहीं हटना चाहिए। मतलब मुझे वह कार्य कर्तव्य पूर्वक करते रहना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा, मुझे वहां पर उस स्वामी के घर की रक्षा करनी है। उसके बाद में देखो, सर्वे एवं निषिद्ध, सभी के द्वारा मना करने पर, स बालो, वह बालक, भग्न मनोरथ, टूटी इच्छाओं वाला हो जाता है, उसकी जितनी खेलने की इच्छाएं थी वह सब टूट जाती है। तो सभी के द्वारा मना करने पर वह बालक टूटी इच्छाओं वाला होकर कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकम स्व कार्ये निमग्नो भवति, कथम अस्मिन्, कैसे इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कार्य में लगा हुआ है। न कोऽपि मम इव वृथा कालक्षेपम सहते, कोई भी मम इव, मेरे समान, कोई भी मेरे समान कालक्षेपम, समय को, वृथा, व्यर्थ, न सहते, नहीं करना चाहता है। मतलब मैं जैसे अपने समय को गवा रहा हूँ, वैसे कोई भी मेरे समान समय को व्यर्थ नहीं गवाना चाहता है। कोई भी मम इव, मेरे समान, कालक्षेपम, समय को, वृथा, व्यर्थ, न सहते, नहीं सहन करना चाहता है, नहीं गवाना चाहता है। नमः एतेभ्य, इन सबको नमस्कार है, एतेभ्य, इन सबको नमस्कार है, ये जो या जिन्होंने, तंद्रालुतायाम कुत्सा समापादिता में, जिन्होंने आलस्य पूर्वक या आलस्यता के प्रति, जिन्होंने मैं कुत्सा समापादिता, जिन्होंने आलस्यता के प्रति मुझ में घृणा उत्पन्न कर दी है। कुत्सा यानी घृणा, कि मैं जो आलस पूर्वक इधर उधर घूम रहा था, विद्यालय नहीं जा रहा था, तो यह सभी अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं और मैं ही एक अकेला व्यक्ति हूँ जो अपने कार्य से जी चुरा रहा हूँ। तो इन सबको नमस्कार है जिन्होंने आलस्यता के प्रति मुझ में कुत्सा यानी घृणा, समापादिता उत्पन्न कर दी है। अतः इसलिए स उचितम अहम अपि करोमि, इसलिए मैं भी ऐसा ही करूँगा। इति विचार्य, ऐसा विचार करके त्वरितम पाठशाला अगच्छत, वह शीघ्रता से पाठशाला चला जाता है। ऐसा विचार करके वह शीघ्रता से पाठशाला चला जाता है। तथा प्रभति, इसके बाद से वह विद्या व्यसनी, विद्या में रत होकर, पढ़ाई में रत होकर, महतिम वेदुषी, महान विद्वता को, प्रथा, महान, इसके बाद वह पढ़ाई में व्यस्तित होकर या पढ़ने में लगकर महान विद्वता को और प्रथाम यानी प्रसिद्धि को, संपदम यानी संपत्ति को, अलभत प्राप्त करता है। इसके बाद उसको समझ में आता है कि हमें पढ़ाई के प्रति या किसी भी कार्य के प्रति आलस्य नहीं करना चाहिए, तो वह विद्या में रत होकर महान विद्वता को प्राप्त करता है, महान विद्वान बनता है, प्रसिद्धि को, प्रथाम यानी प्रसिद्धि को प्राप्त करता है और संपदम अत्यधिक संपत्ति को प्राप्त करता है। यह चैप्टर आपका फिनिश होता है। इस चैप्टर का हिंदी ट्रांसलेशन एक बार वापस देखेंगे, आप लोग रिवीजन करेंगे और इस चैप्टर का हिंदी ट्रांसलेशन आप नोटबुक में नोट लिख करेंगे, ठीक है। स्टोरी के रूप में अपने शब्दों में इस चैप्टर का हिंदी ट्रांसलेशन आप नोटबुक में रिटर्न करेंगे और यदि फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे वापस कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।